जब कह रहा हूँ जो जितने भी फैक्ट्स आप लिख रहे हो ये सारे फैक्ट्स आपको लगे कि लिमिट के ज़्यादा हो रहे तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। पंजाब, पंजाब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा सिखा। पंजाब देखो, पंजाब स्टार्ट होता है आपका गुरु नानक से, गुरु नानक से खत्म होता है कहां पर, गुरु गोविंद सिंह तक। तो यहां तक की कहानी तो आप मिडाइवल में पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह साहब ये 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के बाद यहां पर इसको संभालने का काम किसने किया, बंदा बहादुर। बट इसी बीच में ये जो आपका पंजाब था, ये हिस्सा, ये पंजाब के अंदर राजा भी तो होंगे, कोई ना कोई पंजाब के राजा होंगे। तो इन राजाओं के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, जिसमें से सबसे फेमस राजा है रणजीत सिंह। नाम सुने होंगे आप लोग, राणा रणजीत सिंह। गोल्डन टेम्पल देखें, स्वर्ण मंदिर यार, ये अमृतसर वाला, तो वो जो गोल्ड उसके ऊपर कवर कराया वो उन्होंने कराया है, ठीक है। तो ऐसे राजा, भाई रणजीत सिंह कहां के राजा, पंजाब के हैं। तो पंजाब के राजा होंगे तो ऐसे कई सारे राजा होंगे कि नहीं होंगे, उनके बारे में जैसे आपने पढ़ा हैदर अली फला फला, ऐसे इनके बारे में पढ़ना है। तो आपको सारे राजा बिल्कुल नहीं पढ़ने पंजाब में, आपको केवल उनकी मिसलों के नाम पढ़ने हैं। अब यहाँ पे मिसल क्या होती है वो मैं बता देता हूँ, कुछ पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद ट्रेडिशन ऑफ गुरु एंडेड, गुरु परंपरा खत्म हुई, ट्रेडिशन ऑफ गुरु एंडेड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, देन लेड बाई बंदा बहादुर, उसके बाद सिखों को बंदा बहादुर ने लीड किया। देन लेड बाई बंदा बहादुर। अब आईएएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जो बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर का बचपन का नाम, ध्यान से, लक्ष्मण देव, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स, चाइल्डहुड नेम लक्ष्मण देव, बंदा बहादुर का नाम, बचपन का नाम, मतलब सेम ही नाम होगा, ओरिजिनल भी सेम ही है, एक ही बात हुई ना, बचपन का नाम। नेक्स्ट, लक्ष्मण देव स्टार लगाइए, ठीक है। मैंने पीछे भी बताया था बंदा बहादुर का मर्डर कर दिया था किसने, फर्रुखसियर ने, पीछे बनाया ना फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मरवा दिया, ठीक है। उसके बाद 1726 1726 कपूर सिंह, कपूर सिंह, कपूर सिंह लीड द पंजाब, कपूर सिंह ने पंजाब को लीड करना शुरू किया, कपूर सिंह साहब ने। अब कपूर सिंह ने जब लीड किया तो उसके बाद पंजाब कई सारे पार्ट में बंटता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, आफ्टर इट पंजाब इज डिवाइडेड इनटू 12 मिसल, MISAL, 12 मिसलों में बट गया, सिंपली भाषा में जातियों में बट गया, कास्टिज्म आप कह सकते हैं। पंजाब के टोटल 12 मिसल हैं। इन 12 मिसलों के नाम आपको बहुत जरूरी है पता होने। शुरू करिए। पहला नाम है, इधर मिसल लिखना, इधर लिखना फाउंडर का नाम, एक वो बनाओ इंडेक्स, इधर लिखो मिसल, इधर लिखो फाउंडर। मिसल में लिखो पहला अहलूवालिया, पहली मिसल अहलूवालिया, अहलूवालिया सुने होगे यार, मॉन्टेक से अहलूवालिया, भाई अहलूवालिया। लीडर साथी बता दूं आपको, जस्सा सिंह, JASSA, जस्सा सिंह। नेक्स्ट, सुकर चकिया, स्टार लगाना, 10 बार का क्वेश्चन है। सुकर SUKAR, चकिया CHAKIA, सुकर चकिया। यही बंदा है रणजीत सिंह, फाउंडर का नाम रणजीत सिंह। मैंने बताया बड़े काम का क्वेश्चन बनता है इसमें, रणजीत सिंह साहब यही हैं फाउंडर। तीसरा नाम है सिंघपुरिया, सिंघपुरिया मिसल, सिंघपुरिया, कपूर सिंह। नेक्स्ट, भंगी मिसल, भंगी मिसल, इसके लीडर का नाम है छज्जा सिंह, CHJJA, छज्जा सिंह। नेक्स्ट, फुलकिया, FULKIA, फुलकिया मिसल, संधू चौधरी। रामगढ़िया, नेक्स्ट मिसल रामगढ़िया, छोड़ दीजिए। कन्हैया मिसल, छोड़ दीजिए।
छोड़ दिया, मतलब आज तक कभी नहीं आया, तो इन चक्करों में जो आएंगे वो। नेक्स्ट शहीदी, शहीदी। नेक्स्ट नकी, NAKI, नकी मिसल, इसके लिखिए हीरा सिंह। बुले वालिया, नेक्स्ट मिसल का नाम बुले वालिया, बुले BULE, बुले वालिया, बुले वालिया इंपॉर्टेंट है। गुलाब सिंह, निशान वालिया, छोड़ दीजिए, निशान वालिया। और लास्ट है खिंधिया, KHINDHIA, KHINDHIA, खिंदिया। इसके हैं भगेल सिंह, भगेल सिंह। समझ गए? 12 होंगे, चेक कर लीजिएगा, छूटी नहीं चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगे सुगर चकिया, ठीक है। तो एक ही राजा कवर करते हैं, रणजीत सिंह, हेड डालिए रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फैक्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं रणजीत सिंह के। लिखिए ही वॉज वन आइड, एक आइड, सिंगल आई थी इनके पास, तीर लगने से एक आंख खराब हो गई थी। तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट पूछा गया था कि आपकी एक आंख है, आप कैसे लड़ लेते हैं। तो इन्होंने मतलब ऐसा कैसे रह पाते हैं, तो इन्होंने बोला था ये ऊपर वाले की देन है, क्योंकि मैं सभी लोगों को एक नज़र से देखूं इक्वल, तो मेरी एक आंख है। बढ़िया, मतलब स्टेटमेंट बढ़िया है, समझ रहे हो, डिप्लोमेटिक आंसर है, अच्छा। इस हिसाब से तो रणजीत सिंह के बारे में 2-3 चीजें। नंबर 1, 1798 में राजा बने, 1798 में राजा बने। 1805 में लाहौर जीता, 1805 में लाहौर जीता। रंजीत सिंह साहब, बड़ी लंबी दाढ़ी अड़ी इनकी थी, रंजीत सिंह। इनकी आपको जनरली जो एक आंख मिलेगी वो थोड़ी सी दबी मिलेगी, दिख रही है आंखें इमेजेस में लगभग, तो इनकी एक आंख इनकी दिख रही है यहाँ पे थोड़ी सी, देखो ये दिख रही है, एक आंख पूरी खुली होगी। जनरली इमेजेस में ऐसी बनाई जाती है कि आप कोई राइट कोई लेफ्ट किसी को नहीं पता थी, फोटो किसने देखी तो किसी ने राइट कर दी, किसी ने लेफ्ट दबा दी, कोई दिक्कत नहीं इमेजेस में, बट एक आंख इनकी क्या थी, दबी हुई थी। तो पहला पॉइंट क्या लिखियो, किसको हराया था, लाहौर को जीता था, हाँ ठीक है। नेक्स्ट 1808 अंबाला, 1808 में अंबाला जीता। 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 1809 में अमृतसर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। और इससे फायदा ये हुआ कि ये आपके सामने इंडिया का बॉर्डर है उस समय का, मोटा मोटी ध्यान से, यहां से आपकी सतलज आती है ऐसे करके यहां तक। तो बेसिकली सतलज के ऊपर वाला पूरा जो हिस्सा था, मतलब इधर वाला पंजाब वाला पोर्शन, ये पूरा सतलज बॉर्डर तक टच कर गए थे। देखो आफ्टर दिस ट्रीटी, इस संधि के बाद, ही टच द बॉर्डर अप टू सतलज, उन्होंने सतलज तक के बॉर्डर को टच कर लिया, मतलब सतलज तक का कंट्रोल कर लिया था इन्होंने, सतलज तक के बॉर्डर को कंट्रोल किया था, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने पीछे आपको अहमद शाह अब्दाली बताया था, याद है टाइम क्या था, अब्दाली भारत में कब आया था, अब्दाली मैंने लिखाया था आपको, किसका किसका था, भतीजा नादिर शाह। तो अब्दाली जो आपने वर्ड लिखा था उसका ना ग्रैंड सन की, उसकी बारे में यहां कहानी बताने हैं, लिखो ग्रैंड सन ऑफ अब्दाली। अब्दाली का जो ग्रैंड सन था उसका नाम था शाह सुजा, शाह सुजा, ध्यान से समझना खेल, शाह सुजा डैश करके लिखो, बी द किंग ऑफ, शाह सुजा बिकेम द किंग ऑफ लाहौर। लाहौर इन्होंने जीता था, पीछे कहानी देखे हो पढ़े हो, तो लाहौर में किसको बिठाया, शाह सुजा को, जो किसका पोता था, अब्दाली का। तो सीधी बात है, ध्यान से खेल समझो, नादिर शाह कोहिनूर लेके गया था, कुछ याद आई कहानी, उसके बाद अब्दाली था, अब्दाली के बाद शाह सुजा, शाह सुजा जब राजा बनाया किसकी हेल्प से, रणजीत सिंह की हेल्प से। तो लॉजिक बात है, रणजीत सिंह को गिफ्ट मिला क्या, तो कोहिनूर वापस इंडिया आ चुका है,
समझ में आया खेल? कोहिनूर अभी किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास है ना। वहां कैसे पहुंचा आगे बताऊंगा। बट कोहिनूर पहले कहां जगह इंडिया के पास था, यहां से कहां चला गया? नादिर शाह के पास, और नादिर शाह से वापस इंडिया के पास। तो लिखो अगेंस्ट इट ही गेव कोहिनूर एज अ गिफ्ट। इसके बदले में उसने रणजीत सिंह को क्या दिया? कोहिनूर। तो यहां से कोहिनूर वापस आता है, कोहिनूर। और 27 जून 1839, 27 जून 1839, 1839 डाइट, डाइट। क्या पूछते? नहीं, ईयर जनरली याद रखिए, डेट्स के कम चांसेस हैं, कम चांसेस, रेयर चांस है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते नहीं पूछते हैं, दोनों बात है। बहुत रेयर है, बट डेट याद मत करिएगा, ठीक है? याद है तो अच्छी बात है, अलग से एफर्ट डेट डालने में नहीं गिरे, ईयर याद रखिएगा, ठीक है? अब रणजीत सिंह के बारे में ऑब्वियस बात है, मैंने बता दिया मोटा मोटी। लिखिए फैक्ट्स। रणजीत सिंह के 2-3 फैक्ट्स हैं। नंबर 1, परमानेंट आर्मी, स्थायी सेना रखी। रणजीत सिंह ने स्थायी सेना रखी। फौज ए आइन, उस आर्मी का क्या नाम था? फौज, FAUJ, फौज डैश ए डैश आइन, AINE, आइन, ये उस फौज का नाम था, आइन, हाँ, उस आर्मी का नाम था। एक काम। दूसरा, आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ होने के बाद जो राजा बनता है वो इनका लड़का है दिलीप सिंह। कौन राजा बना? दिलीप सिंह। उसके बाद खड़क सिंह, फिर शेर सिंह। खड़क सिंह, शेर सिंह। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं इसलिए बहुत डेप्थ में आपको इस चीजें बता दे रहा हूं। जो दिलीप सिंह की माता जी थी, रणजीत सिंह की वाइफ, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने पीछे बताया था ना वुमेन डोमिनेटिंग वाले, उसमें इनका नाम आता है पंजाब गवर्नमेंट में। उनका नाम लिखो, क्वीन है खिंगन, KHINGAN, खिंगन, दिलीप सिंह की मम्मी है खिंगन। अब समझो खेल, रणजीत सिंह काबिल आदमी थे। रणजीत सिंह की जब डेथ होती है तो अब नजर ब्रिटिशर्स की किसके ऊपर पड़ी? पंजाब के ऊपर, कि पंजाब को क्या कर लेना है भाई साहब? कवर करना है। तो सीधी बात है, जब ब्रिटिशर्स की पंजाब के ऊपर नजर गई तो अब ये क्या करेंगे? फाइट करेंगे। फायदा ये था, रणजीत सिंह मर चुके, उनका बेटा अभी छोटा है, तो आसानी से लड़ाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो इसलिए अंग्रेजों ने पहली फाइट शुरू कर दी। ठीक, लिखो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, पहली एंग्लो सिख लड़ाई 1845, 1845-46। एंग्लो सिख वॉर पहली। ऑब्वियस से कौन हारेगा? क्योंकि भाई दिलीप सिंह राजा छोटा है ना, तो कौन हारे? सिख। जब हारे तो मैंने फिर बताया ट्रीटी होगी। ट्रीटी का नाम लिखो, ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर की संधि हो गई। ठीक, कई सारे इसमें भी वैसे 15 करोड़ रुपए ये दिया गया था, वो दिया गया था, बहुत सारे फैक्ट्स। किसने कुछ नहीं किया? जबरदस्ती उंगली नहीं की जाती है। ब्रिटसेन से आपको लड़ाई लड़नी है, सीधी बात। आप इतने काबिल, भाई सोचिए, आप ग्रैंडसन हैं अब्दाली के और आप खुद बच नहीं पाए, आपने किसी की हेल्प से राजा बने। तो अगर उसको हटाने के लिए ब्रिटिशर्स हारे, ब्रिटिशर्स की कहानी कुछ और थी। ब्रिटिशर्स का पता है, एक जमाने 73% ऑफ द वर्ल्ड वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन अराउंड 1800। समझ रहे मेरी बात? 80% जमीन ब्रिटेन के पास थी 1800 के आसपास में, पूरी दुनिया की। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो खुद सोचिए कि आप लड़ लेंगे उनसे, तो चुप भाई से अच्छा है शांति बना के बैठो। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, इसमें लिखो ऑलमोस्ट ऑल पंजाब इन द हैंड ऑफ ब्रिटेन। लगभग सारा पंजाब ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया इस ट्रीटी से, पंजाब की ट्रीटी, सॉरी लाहौर की ट्रीटी से। मैंने दूसरा आपको कौन राजा बनाया दिलीप सिंह के बाद? खड़क सिंह, पीछे बोला था। हाँ, खड़क शेर सिंह था, खड़क सिंह फिर शेर सिंह ना। हाँ, फिर लिखो सेकंड, सेकंड एंग्लो सिख वॉर
द्वितीय आंग्ल सिख वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। यही मैंने आपको कल एक वर्ड किया होता है बैटल ऑफ चिलियावाला, अगर याद है यार, तो ये वही है। तो सेकेंड में लिखो बैटल ऑफ चिलियावाला, चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला, चिलियावाला का युद्ध होता है। मतलब इधर से कौन होते हैं, सिख आर्मी, उधर से कौन होते हैं, ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, टाइम है 13 जैन 1849, 13 जनवरी 1849। स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार चिलियावाला की लड़ाई। ठीक है, 1849 के समय प्रीलिम्स का क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में। देखो वही बात है, क्वेश्चन आता कहीं और से है और टर्म को और पूछा है। चिलियावाला के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब सीधी बात है, डेट अगर आपको याद होगी तो गवर्नर जनरल आप क्लिक कर सकते हैं। 1849 से 1848 से 56 तक भारत में रहा है डलहौजी। डलहौजी का नाम सुने, लॉर्ड डलहौजी। भाई सारे 3-4 इतिहास में बदनाम लोग हैं, उसमें से एक डलहौजी है। सबसे ज्यादा हिस्ट्री में बदनाम करजन है, करजन लॉर्ड करजन। तो वैसे है, वैसे डलहौजी आदमी, डलहौजी ने 2-3 काम अच्छे भी किए थे और ज्यादा काम बुरे किए थे। ठीक है, अच्छे काम में इंडिया की रेल इसी ने चलवाई है, टेलीग्राफ इसी ने चलवाई है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसी ने बनवाया, काम अच्छे अच्छे किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत की थी वो था इसका कौन सा, पॉलिसी का नाम हिस्ट्री में पढ़े होगे, डलहौजी की पॉलिसी। अंग्रेजों की कुछ पॉलिसीज होती हैं जिन पॉलिसीज के थ्रू वो इंडिया के एरिया को कैप्चर करते हैं, जिसमें डलहौजी की बड़ी फेमस पॉलिसी है। किसी को नहीं आइडिया कौन सी, कभी ना पढ़े डलहौजी, बहुत पुरानी आज स्कूल सबने पढ़ी होगी। फिर वही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, इतिहास कहाँ तक पढ़े हैं आप। 10 तक तो पढ़े ही हैं, सब कुछ 10 तक पढ़ रखा आपने, उसके बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी, फिर सीधे वाईएएस की तैयारी कर रहे हैं सर, क्योंकि बीच का कुछ नहीं हमें पता है कहानी क्या हो रखी है। 10 तक आपने पढ़ रखी है, बड़ी फेमस है संधि डलहौजी की। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सुना है, सबने नाम सुना होगा, रिसाइकिल बिन में पड़ी होगी, अब एकदम से आ गई आपके डेस्कटॉप के फ्रंट पे। तो ये थोड़ा याद रखना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू इसने ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया कवर कर लिया था। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे। ब्रिटिशर्स पॉलिसी अभी लिख लीजिए, क्या नाम लिखिए हो, लॉर्ड डलहौजी के समय की कहानी है ये। ठीक, मार्च में लेकर डेट लिखी हो ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ब्रिटिशर्स डलहौजी के समय की कहानी, तो डलहौजी तो लड़ा नहीं होगा, डलहौजी ने किसी को तो भेजा होगा लड़ने के लिए, तो जिसको भेजा उसका नाम है चार्ल्स नेपियर। जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड किया था उसका नाम है चार्ल्स नेपियर, NEPIER, चार्ल्स नेपियर। इसको भेजा था लड़ने के लिए, तो इसने हराया था। ठीक है, कहानी कुछ इस तरीके से होती है, किसको हराया गया होगा फाइनली, उसको दिलीप सिंह को। लिखो, दिलीप सिंह गॉट द पेंशन ऑफ 5 लाख, 5 लाख रुपए की इसको पेंशन दे दी। याद रखना, जितनी भी मैं पेंशन वर्ड यूज करूंगा ये सारी पेंशन एनुअल हैं। 5 लाख रुपए सालाना पेंशन दी किसको, दिलीप सिंह को, अंग्रेजों ने, और भेज दिया सेंड टू द इंग्लैंड, और इंग्लैंड भेज दिया विद क्वीन झिंगन। जिंदन पीछे आता है, झिंगन वर्ड दिया था मैंने, हाँ। तो रानी जो थी क्वीन, अब उनके साथ कहाँ, चलो भैया तुम लंदन आराम से जाओ, बिंदास रहो, टेंशन फ्री, पैसा हर महीने हम तुम्हारे हिसाब से पहुंचाते रहेंगे। ठीक हो गई बात। 5 लाख रुपए उस समय के 5,50,000 पाउंड के बराबर थे मोटा मोटी। ठीक है, क्या बोला था मैंने, झिंगन तो बोला था, किंगहम। अबे ज्यादा हो रहा है क्या तुम लोग का, किंगहम वर्ड मैंने, रानी का क्या नाम बोला था, रानी जो नाम लिखे हो क्या नाम था, सिंघम। अबे तुम लोग मर, हाँ दिलीप सिंह की माता जी का नाम ना, हाँ किंगहन। हाँ तो ये लिख के, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ मैं किंगम है, रात दो यार, किंगहन ही लिखो, जो नाम सेम नाम है, नाम मम्मी बदल गई, वही सेम नाम है जो बोला था मैंने पिछली बार। मैं सिंघम सुनाई तो सिंघम क्यों बोलूंगा यार मैं। तो 5 लाख रुपए ईयरली के बेसिस पर कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया कि जाइए वहां रहिए। ठीक, डन। यहां पर आपका बैटल ऑफ, सॉरी हाँ ठीक है, तो 2 आपका हिस्सा प्लस आपका ये वाला पोर्शन जो ब्रिटिशर्स वाला पोर्शन होता है मुगल किंग का, ये वाला पोर्शन तुम्हारा खत्म होता है यहाँ पर है।
डन। 10-50 हो गए, काफी फैक्ट्स हो गए। ये फैक्ट्स का सेंस मैंने भी आपको सबसे पहले टारगेट बता दिया ना, ये पूरा हिस्सा आज घटना चक्र में से हो जाना चाहिए। अब 2 ही ऑप्शन है, घटना चक्र आपके पास नहीं है तो मैंने बता दिया फ्री में अवेलेबल है गूगल पे, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। लिखिए होमवर्क, मैंने बात बोली थी ना क्लास खत्म हो गई होमवर्क दूंगा मैं, नोट कीजिए और सीरियस हो जाइए भाई। अगर आप एग्जाम देना जा रहे हैं अक्टूबर का तो सीरियस हो जाइए मेरी बात को, नहीं टाइम पास तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए, आपको मैं बता देता हूं, मैं पूछूंगा अगर आज जितना भी मैंने फैक्ट्स कराए हैं, फैक्ट समझ गए, ये फैक्ट्स कल जब आप आएंगे, ये मुझे आपकी हर बैच में मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज को, बैच वालों की कृपा के ऊपर ही है कि आप लोग चाहते हैं कि शुरू के जब बैच आए तो शुरू के 10 मिनट या आखिरी के 10 मिनट या बीच में 10 मिनट डिस्कस कर लिया जाए, लास्ट टॉपिक जो हुआ है तो उसमें फायदे मिल जाते हैं। इसी बहाने रिटेन आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को लेकर के, हाँ क्लिक होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं कोई चीज बताऊं पूछूं और उसमें आपने आंसर दिया तो उसमें कई बार मैं कुछ प्लस माइनस करता हूं, ऐड करता हूं, जो तो आपके दिमाग में ना वो चीज बैठ जाएगी। तो फैक्ट्स काम, जैसे चिलिया वाला अब आपके दिमाग में कभी नहीं उतरेगा, बैटल ऑफ चिलिया वाला मैंने उस दिन भी बताया, आज फिर बताया, तो ये चीज हो तो कोशिश करो जितनी ज्यादा बातें मेरे मुंह से निकल जाएं इसको फैक्ट्स को लेकर उतना बेनिफिट, क्योंकि सुनी हुई चीजें, गाना देखियो फट से याद हो जाता है और किताब में अगर पोइट्री याद करने में हालत खराब हो जाती है, उसके पीछे का रीजन यही होता है, क्योंकि सुनने में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक हो गई, आरती याद नहीं होती आपको क्योंकि आरती आप पढ़ते हैं और गाना 1-2 दिन लगता है, फट से याद हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप सुनते हैं, फर्क होता है। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क में मॉडर्न हिस्ट्री के दे रहा हूं, जो टॉपिक चलेगा उसी के होमवर्क होंगे। तो पहला काम आपको करना है, क्योंकि ये टॉपिक जब आगे आएगा तो फिर वहां मैं बोलूंगा कि आपने लिख लिया ना, तो आपको लिखा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, पहला लिख लीजिए ट्राइबल रिवोल्ट, जनजाति विद्रोह की लिस्ट, और दूसरा है फार्मर रिवोल्ट, एक ही साथ कर लो, किसान विद्रोह। क्या करना है आपको, कैसे एक इंडेक्स तैयार करनी है, रिवोल्ट का नाम, लीडर का नाम, एरिया, रिवोल्ट का नाम, लीडर का नाम, एरिया में एग्जांपल आपको कोई एक, आपको जैसे ट्राइबल रिवोल्ट का नाम आपने सुना है, रंपा रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट सुने हो, जो ये सिद्धू कानू वाला था, या फिर इधर साइड में जो अभी नक्सल वाला जो चल रहा है, नक्सल के जो लीडर है उसके जो उन्होंने अपना आइडल मानते हैं जिसको, कौन है? बिरसा मुंडा। तो मुंडा रिवोल्ट हो गया, तो मुंडा रिवोल्ट का नाम, लीडर का नाम बिरसा मुंडा, और जगह हो गई आपकी झारखंड। समझ गए? तो इस हिसाब से एक लिस्ट आपको कवर कर लेनी, हो जाएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में रिवोल्ट से उठाता है, हर साल उठाता है। कौन सा पूछेगा भगवान जाने। प्रोबेबिलिटी के मैं बता दूं, तुक्का लगाने का तरीका, तुक्का आप लोगों से लग जाता है? आप लोगों के तुक्का कितना सेट है? मेरा बहुत गंदा है, 100 में से 1 तुक्का मेरा लगता है। तो मैं पढ़ाई पे बिलीव ज्यादा करता हूं, तो अगर आपका तुक्का अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल बात से हो, ध्यान से, इतने सारे रिवोल्ट हैं तो किसी ना किसी रिवोल्ट के स्टार्ट या खत्म होने के 100 या 50 साल कंप्लीट हुए होंगे। मेरी बात समझे? मुंडा रिवोल्ट मान लीजिए 1925 में स्टार्ट हुआ, तो 2025 उसके 100 साल हो गए। तो सीधे बोले डायमंड जुबली सुने हो, सिल्वर जुबली। तो अगर किसी भी रिवोल्ट के हैं तो कुछ मत सोचना, आंख बंद करके उसको याद कर लेना। ठीक बात है, फिक्स क्वेश्चन है, प्री और मेंस दोनों में आ जाता है, ये बहुत कॉमन ट्रिक होती है। ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी फिर मजबूरी आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से करते चलेंगे तो आपको इसीलिए थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, हो जाएगा इतना। कल मॉर्निंग में जब आप आएंगे तो क्लास जब खत्म होगी तो खत्म होने के बाद घर जाने से पहले मुझे ऑफिस में दिखा के जाएंगे आप कि सर ये मेरा कंप्लीट हो गया है। इसको सीरियस समझ लीजिएगा, समझ के बात को। चलिए, कहानी खत्म, कल मिलते हैं अपने टाइम पे।